बात है, एक जंगल से बारात जा रही थी। सारे बाराती बहुत खुश थे और नाच गा रहे थे। तभी दूल्हे को जोर से टॉयलेट आता है और वो अपने मामा गजोधर के पास जाता है। अरे गजोधर मामा, अब नाचना बंद भी करिए और मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ बोल मेरे भांजे, आज तेरा दिन है। जो भी तू बोलेगा हम सब सुनेंगे। आज का राजा तू है तू। गजोधर की बात सुनकर दूल्हे को गुस्सा आ जाता है और वो गजोधर से बोलता है, अब मामा ज्यादा कहानी मत बताओ, हमें बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा है। कहाँ करें, जल्दी से बताओ। अब भांजे, तुम जेब में तो करोगे नहीं। अरे कहीं कोने में जाकर हल्के हो जाओ, हम तुम्हारा यही इंतजार कर रहे हैं। तभी एक बाराती वहाँ आता है और उन दोनों से कहता है, अरे तुम दोनों मामा भांजे यहाँ क्या बातें कर रहे हो? हाँ? ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं, कहीं हम लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। बाराती की बात सुनकर गजोधर हंसते हुए कहता है, भैया अब सबका तो पता नहीं कि कौन मुसीबत में पड़ेगा। हाँ लेकिन कल से मेरा भांजा मुसीबत जरूर अपने घर ला रहा है। फिर गजोधर बारात को वहीं रुकवा देता है और दूल्हा झाड़ियों के पीछे टॉयलेट करने चला जाता है। ये मामा भी ना एक नंबर का कार्टून है, सबके आगे चालू हो जाता है। एक काम करता हूँ, थोड़ा दूर जाकर हल्का होता हूँ, नहीं तो ये मामा यहाँ भी आ जाएगा। ऐसा कहकर दूल्हा बारात से थोड़ी दूर जाकर टॉयलेट करने लगता है। दूल्हा टॉयलेट कर ही रहा होता है कि तभी झाड़ियों में जोर से हलचल होती है। अरे ये कैसा शोर है? लगता है झाड़ियों के पीछे कोई है, मुझे देखना होगा। ऐसा कहकर दूल्हा झाड़ियों की तरफ जाता है। तभी उसे उसी दिशा से पायल के छनकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर दूल्हा सोच में पड़ जाता है। अरे ये पायल की आवाज कैसे आ रही है इतनी रात को, वो भी इतने घने जंगल में? लगता है कहीं मामा मेरा मजाक तो नहीं बना रहा है। फिर दूल्हा उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक औरत दिखाई देती है जो दुल्हन के कपड़े पहने हुए थी और वो आगे की ओर चलती जा रही थी। अरे लगता है ये तो कोई दुल्हन है, ये इतनी रात में कहाँ जा रही है? ऐसा कहकर दूल्हा उस औरत को पीछे से आवाज लगाता है, अजी सुनिए, आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हैं? ये जंगल बहुत घना है और जंगली जानवर भी बहुत हैं यहाँ। दूल्हे की आवाज सुनकर वो दुल्हन पलटती है। दुल्हन को देखकर दूल्हे की चीख निकल जाती है, क्योंकि दुल्हन का सर उसके धड़ से अलग होता है और उसने अपने सर को हाथ में पकड़ा होता है। अरे मर गया रे, ये तो कोई सरकटी चुड़ैल लगती है। भाग ले बेटा राजेश, नहीं तो आज ये तुझे मार ही डालेगी। लेकिन जैसे ही दूल्हा भागने की कोशिश करता है, वो चुड़ैल अपने दूसरे हाथ को बढ़ाकर दूल्हे को पकड़ लेती है और बोलती है, अरे मेरे राजा, मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो तुम ही तो मेरे दूल्हे हो। देखो मैं दुल्हन के कपड़ों में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दुल्हन की बात सुनकर दूल्हा बोलता है, अरे मेरी माँ, मैं तेरा दूल्हा नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी का भी दूल्हा नहीं बनूंगा, मुझे जाने दो एक बार। उधर दूल्हे का मामा गजोधर उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे इतनी देर हो गई, अब तक ये राजेशवा आया नहीं। लगता है शादी के नाम से पेट खराब हो गया है जनाब का। लेकिन काफी देर तक दूल्हे राजेश के न आने पर बाराती और गजोधर दोनों परेशान हो जाते हैं और राजेश को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन जब काफी देर बाद भी राजेश नहीं मिलता तो एक बाराती बोलता है, गजोधर चाचा, लगता है कि राजेशवा यहाँ से भाग गया है, अभी तो मिल नहीं रहा। हाँ, लगता है इसका कोई टक्कर चल रहा है पहले से। हाँ, चुप करो, तुम लोगों को मौका चाहिए बस अफवाह फैलाने का। मेरा राजेश बहुत ही अच्छा लड़का है, समझे? वो कुछ गलत नहीं कर सकता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी बारातियों को दूल्हे का पता नहीं चलता तो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और वापस गांव की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ वही सरकटी चुड़ैल आ जाती है।
तुम्हारा दूल्हा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, मैंने उसे मार दिया है। और अब तुम सबकी बारी है। ऐसा कहकर वो सरकटी चुड़ैल एक एक करके सारे बारातियों को मार डालती है। इस भागम भाग में गजोधर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और चुड़ैल उसे मरा हुआ जानकर छोड़ देती है। अगली सुबह जब गजोधर को होश आता है, इस मनहूस चुड़ैल ने सबको मार डाला और मेरे प्यारे भांजे को भी। मुझे चलकर इस बारे में गांव में बताना चाहिए। फिर गजोधर गांव में चलकर गांव वालों को रात में हुई सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर गांव वाले भी बहुत घबरा जाते हैं और उस जंगल में ना जाने का निर्णय लेते हैं। इस घटना को कई साल बीत जाते हैं और फिर से रात में उसी जंगल से एक बारात जा रही होती है। कई दिनों बाद इस जंगल से कोई बारात जा रही है। मुझे फिर से कई दिनों बाद इतने बारातियों को देखने का मौका मिलेगा। तभी वहाँ सरकटी दुल्हन आ जाती है और दुल्हे से बोलती है, देखो ना, मैं कब से दुल्हन के रूप में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दुल्हन की बात सुनकर दूल्हा और बाराती भागने लगते हैं। अरे भागो, ये तो वही सरकटी चुड़ैल है जो पूरी बारात को मार डालती है। भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। लेकिन चुड़ैल एक एक कर सबको मार डालती है। अगली सुबह गांव वालों को बारातियों की लाशें वहां पड़ी हुई दिखती हैं। गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं और प्रधान के पास जाते हैं और उनकी बात सुनकर प्रधान बोलता है, देखो भाइयों, ये तो चुड़ैल का मामला है और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। कोई बड़ा तांत्रिक अगर किसी की नजर में है तो उसे बुला कर लाए। हाँ जी। फिर गांव का ही एक आदमी जिसका नाम बंता होता है, वो एक तांत्रिक बाबा को लेकर आता है। बाबा को देख प्रधान बाबा से बोलते हैं, बाबा कुछ करिए, हमारे गांव पर विपदा आ गई है। एक सरकटी चुड़ैल हमें परेशान कर रही है। प्रधान की बात सुनकर बाबा कुछ देर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और फिर आंखें खोलकर बोलते हैं, ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। इसे पकड़कर ही इसके बारे में कुछ पता लगाया जा सकता है। ऐसे कुछ भी नहीं पता चल रहा। इसे हम सिर्फ छल से ही पकड़ सकते हैं। तभी वहाँ गजोधर आ जाता है और बाबा से बोलता है, बाबा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैंने उस चुड़ैल को पहले भी देखा है। बस आप बताओ क्या करना है। फिर तांत्रिक और गांव वाले मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार गजोधर को दूल्हा बनाकर उसी जंगल से रात को बारात लेकर जाते हैं। जैसे ही बारातियों से भरी बस जंगल के भीतर पहुंचती है, बस खराब हो जाती है। फिर गजोधर बस से नीचे उतर जाता है और थोड़ी देर में दुल्हन वहाँ आ जाती है। उसके हाथ में उसका सर होता है और वो बोलती है, तुम आ गए मेरे दूल्हे राजा। देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं भी तो मेरी दुल्हन तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। आज मिली हो तुम मुझको। आओ आओ मेरे पास आओ। सरकटी दुल्हन गजोधर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी गांव वाले दुल्हन के ऊपर जाल डाल देते हैं। दुल्हन जाल में फंस जाती है। मेरे साथ धोखा, मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। तभी वहाँ साधु बाबा भी आ जाते हैं। बाबा को देख चुड़ैल डर जाती है और बोलती है, मेरा नाम रीना था और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन दहेज के लालची मेरे पति ने इस जंगल में लाकर मेरी गर्दन काट कर मुझे मार डाला। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ। जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। पर तुम्हारा पति था कौन? तुम उसका नाम बताओ। गजोधर की बात सुनकर चुड़ैल प्रधान की तरफ इशारा करती है। प्रधान डर के मारे सब कुछ बता देता है। गजोधर के कहने पर गांव वाले चुड़ैल को आजाद कर देते हैं। चुड़ैल प्रधान को मार डालती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं बदले की आग में अंधी हो गई थी। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अब किसी भी गांव वाले को सरकटी दुल्हन नहीं दिखेगी। ऐसा कहकर सरकटी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। बहन जी, 2 कप चाय दे दीजिए।
ये लीजिए भाई साहब, आपके 20 रुपए हो गए। भाई वाह, इस लंबी हाथ वाली के हाथों में तो सचमुच का जादू है। क्या स्वादिष्ट चाय बनाई है भाई। ये कहानी है सोनिया की, जिसका पति अनिमेश अग्रवाल शहर का एक जाना माना बड़ा बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उनके परिवार में वो दोनों और उनकी 4 साल की बेटी रेनू थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जैसे उसके हंसते खेलते परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। उनका अच्छा खासा बिजनेस दुश्मनों की साजिशों का शिकार हो गया और वो बर्बाद हो गए। उस रोज तेज बारिश हो रही थी जब अनिमेश आंखों में आंसू लिए अपने घर लौटा। क्या हुआ जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब कुछ खत्म हो गया सोनिया, हम सड़क पर आ गए, यहाँ तक कि ये घर भी अब अपना नहीं रहा। उस एक रात में उनका सब कुछ खत्म हो गया और वो गरीबी में दिन काटने को मजबूर हो गए और एक झोपड़ी में आकर रहने लगे। माँ, ये कितना गंदा घर है, मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो ना हम वापस अपने बंगले में चलते हैं। सोनिया उसका मन बहलाने के लिए कहती है, रेनू बेटी, हम एक गेम खेल रहे हैं, इसलिए हमें कुछ दिनों तक इसी घर में रहना होगा। अब वो सब उसी घर में रहकर गुजारा करने लगते हैं। घर गृहस्थी चलाने के लिए अनिमेश नौकरी की खूब तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। अपने परिवार को यूं गरीबी में पलता देख अनिमेश को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। सोनिया पर और भी ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब वो अपने बच्चे के साथ अकेले उस झोपड़ी में रहती है और रो रो कर अपने दिन काटती है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, घर में तो राशन पानी खत्म होने वाला है, मुझे जल्द ही काम ढूंढना होगा। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसके घर आती है। नीता बहन, आओ आओ, क्या लोगी? 1 कप चाय। रेनू ने बताया था तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो। कुछ देर बाद सोनिया मसाले वाली चाय बनाकर लाती है, जिसका एक घूंट पीते ही नीता कहती है, सचमुच? सोनिया, रेनू बिल्कुल सही कह रही थी। एक बात कहूँ, तुम्हें तो खुद की चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए। तू तो जानती है अब ठंड शुरू होने वाली है और लोगों को चाय की जरूरत होती है, और तुम्हारे हाथों की चाय तो देखना यूं बिकेगी। नीता की बातें सुनकर सोनिया सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपना रखा मंगलसूत्र बेचकर जरूरत का सामान लेती है और बस स्टैंड के किनारे बैठकर चाय बनाकर बेचने लगती है। चाय चाय, मसाले वाली चाय ले लो, गर्मा गर्म। अरे बहन जी, ये चाय कितने की है? भाई साहब, 10 रुपए की है। अच्छा, तो 2 चाय बना दो हमारे लिए। ऐसे ही सोनिया के पास कुछ ग्राहक तो आने लगे, लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वो ठीक से अपने घर का गुजारा चला सके। एक रोज उसके पास एक साधु आता है, जिसे सोनिया चाय देती है। उसका उदास चेहरा देखकर वो उसकी परेशानी का कारण उससे पूछता है। क्या बताऊं बाबा, जो ग्राहक बस स्टैंड पर खड़े होते हैं उनमें से तो कुछ चाय ले लेते हैं, लेकिन जब तक दूसरे ग्राहक चाय लेने आते हैं तब तक उनकी बस चल पड़ती है, जिस वजह से वो चाय लेने नहीं आ पाते और मेरी इतनी कमाई नहीं हो पाती। और यहाँ से बाजार भी बहुत दूर है, इसलिए मैं वहाँ जाकर भी चाय नहीं बेच सकती। ओह, तो ये बात है बेटी, ये अंगूठी तुम पहन लो, फिर देखो इसका कमाल। इसकी मदद से तुम्हारे हाथ बहुत लंबे और तेज हो जाएंगे, जिससे तुम जल्दी जल्दी और भी स्वादिष्ट चाय बना लोगी। साथ ही यहीं बैठे बैठे तुम चाय बस में बैठे मुसाफिरों तक भी पहुंचा पाओगी। सोनिया ने झट से वो अंगूठी पहनी, जिससे उसके दोनों हाथ बहुत लंबे हो गए। अब वो अपने लंबे लंबे हाथों की मदद से जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। साथ ही जो भी बस उस बस स्टैंड पर आकर रुकती, उनके मुसाफिरों को भी वो वहीं से बैठे बैठे चाय देने और पैसे लेने लगी। बहन जी, 2 कप चाय दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब, आपके 20 रुपए हो गए। इस तरह उसकी कमाई बहुत बढ़ गई। अब सब उसे लंबे हाथ की चाय वाली के नाम से जानने लगे। उसने उस साधु को धन्यवाद कहा। अच्छी कमाई की मदद से उसने अब एक पक्का घर ले लिया, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर डिटेक्टिव मेहुल चोर का पीछा कर रहा था। चोर मेहुल से बचने के लिए एक घर के अंदर चला जाता है। अब मेहुल के सामने 3 घर हैं। मेहुल तीनों घर को देख के समझ जाता है इन तीनों में से चोर किस घर के अंदर गया होगा। दोस्तों, क्या आप इन तीनों घर को अच्छी तरह देख के बता सकते हो इन तीनों में से चोर किस घर के अंदर गया है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। चोर ऑप्शन 1 वाले घर के अंदर गया है। सिर्फ इसी घर के बाहर अंदर जाने के पैरों के निशान हैं। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया था?